डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम की मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है। इकोसिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एक इकोसिस्टम के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। और आपको पता है कि बायोटिक जो है वो लिविंग को कहते हैं और एबायोटिक ऐसे कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग है। अब हम इनकी डिटेल भी देखेंगे कि बायोटिक से कौन कौन से कंपोनेंट मुराद है या बायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और इसी तरह एबायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, लाइट, एयर, वाटर, जो कि नॉन लिविंग हैं लेकिन ये इकोसिस्टम का कंपोनेंट हैं, लिविंग थिंग्स की लाइफ पे असरअंदाज होती हैं। इंट्रैक्शंस चलती रहती हैं तो ही लाइफ जो है वो चल सकती है। जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर हम लाइट को ही देखें तो लाइट जो है वो जब तक ना हो तब तक फोटोसेंसिस नहीं हो सकती। फोटोसेंसिस नहीं होगी तो फूड नहीं बन सकती और फूड के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह एयर जैसे ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। इसी तरह वाटर एंड सॉइल वगैरह। तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट के साथ, जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसी तरह जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब बायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया, ठीक है, ये तमाम जो 5 किंगडम्स हैं उनमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो सब के सब जो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट हैं। तो एक इकोसिस्टम हम किसे बोलते हैं? इकोसिस्टम बेसिकली एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की आपस में इंट्रैक्शंस हैं। लाइक के लाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स यूज़ करके उससे फूड तैयार करते हैं जिनको के एनिमल्स खा लेते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन चाहिए उस फूड में से जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इनकी इंटरेक्शन से ही जो है एक इकोसिस्टम बनता है। मज़ीद अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स को आगे डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट किन किन ग्रुप्स में होती है आगे। तो मेन जो 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर्स बायोटिक कंपोनेंट्स में। प्रोड्यूसर जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्रोडक्शन, इससे मुराद है कि जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं मैस, उनको कहते हैं लाइक ऑटोट्रोफ, जो कि अपनी खुराक खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। दैट प्रोड्यूस फूड फ्रॉम लाइट एनर्जी। यूजली और मोस्टली जो हैं वो लाइट एनर्जी से ही प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या हुए? ऐसे ऑटोट्रोफ्स जो कि अपनी फूड खुद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लाइट के अलावा दूसरे सोर्सेज से भी करते हैं लेकिन जो मेजर एक पोर्शन है वो लाइट से ही करता है। इसी तरह अगर हम दूसरे देखें नंबर पे, तो दूसरे बायोटिक कंपोनेंट जिसमें डिवाइड किया जाता है वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर नाम से पता चल रहा है कि ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूम करते हैं तो ये हेट्रोट्रोप्स होंगे। ऑटोट्रोप्स तो खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हेट्रोट्रोप्स दैट डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर फूड। कंज्यूमर उन तमाम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं जो कि हेट्रोट्रोप्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, खुद से फूड नहीं बना सकते। और इसी तरह अगर हम थर्ड कैटेगरी देखें तो उसमें आ जाते हैं तमाम डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स भी बेसिकली तो कंज्यूमर की एक टाइप है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। यानी कि ये अगेन जो है वो प्लांट्स और एनिमल जो डेड हो चुके होते हैं उनको
इस हद तक ब्रेक डाउन करते हैं कि वो अगेन नॉन लिविंग वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल का पार्ट बन जाते हैं नॉन लिविंग। अगेन फिर उसको वापस प्लांट्स लेके आते हैं, प्रोड्यूसर अगेन लिविंग वर्ल्ड में ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह टूट के, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह इस तरह की चीज़ें रिलीज़ हो गई, नॉन लिविंग है ये। इनको अगेन जो है वो प्लांट्स लेंगे और दोबारा से उन्हें लिविंग थिंग यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स में फिक्स कर देंगे। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। अब इसको मज़ीद अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर को, डिकम्पोज़र को हम फर्दर भी देखते हैं। इतनी सिर्फ डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, आपकी बुक में भी ज़्यादा लिखी है। तो प्रोड्यूसर्स की आगे देखते हैं मज़ीद जस्टिफिकेशन क्या है कि दे कैन सिंथेसाइज फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा है? वही नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट से ये फूड बना सकते हैं। एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सारे जो हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं मोस्टली। इसी तरह अगर हम कंज्यूमर की को देखें, उसकी टाइप्स देखें, तो तमाम हेट्रोट्रोफ्स जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि शिकार करके या दूसरी चीज़ों को खा के गुजारा करते हैं उनको बोलते हैं। इसको 3 मेन ब्रांचेस में जो है डिवाइड किया गया है, और वो हैं हर्बीवोर्स, जो हर्ब नाम सजेस्ट कर रहा है कि हर्ब्स यानी कि प्लांट्स ईटिंग थिंग्स हैं, जैसे कि थिंग्स नहीं सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे गोट हो गए, बकरी वगैरह, भैंस, इसी तरह काऊ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हर्बीवोर्स हैं, रैबिट भी। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स जो हैं ये एनिमल ईटिंग हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स को खाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। लाइक कोई भी गोट को अगर लायन खा रहा है तो वो कार्निवोर है, ठीक है। ये एनिमल ईटिंग है यानी फ्लैश ईटिंग है, ये एनिमल्स को खाते हैं, ये गोश्त खोर हैं। इसी तरह अगर हम ओमनीवर्स देखें तो ये जो हैं दोनों तरह की चीज़ें खा लेते हैं। ये प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल भी खा लेते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स जैसे इंसान है, ह्यूमन, वो सिर्फ जो है वो गोश्त ही नहीं खाता बल्कि सब्जियां भी खा लेता है। तो दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स जो हैं वो कभी भी गोश्त नहीं खाते और कार्निवोर कभी भी प्लांट्स नहीं खाते। तो ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं। इसी तरह अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें तो इसमें जो है डिकम्पोजर्स का जो मेन करेक्टर है, इनको अलहदा क्यों बनाया गया, कंज्यूमर से अलहदा इनको एक फील्ड क्यों दी गई है, तो इसका मेन पर्पस ये था कि जो कंज्यूमर होते हैं वो अपने अंदर लेके जाके चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। उनके स्टमक के अंदर जो है वो एंजाइम क्रिएट होते हैं जो कि चीज़ों की ब्रेक डाउन करके तो उनको उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डीकम्पोजर जो हैं वो अपने अंदर से बाहर निकालते हैं एंजाइम, और चीज़ को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यूज़फुल, उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये अपने अंदर चीज़ नहीं लेके जाते, उसको बाहर ही उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, स्टमक के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही अपनी बॉडी से निकालते हैं एंजाइम्स, ताकि बाहर ही ब्रेक डाउन हो और फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यूज़फुल, उनको जो है ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो फंजाई एंड बैक्टीरिया इनकी एग्जांपल्स होते हैं। फंजाई जो है ये मेन डिकम्पोज़र है। ये है ये वाली फील्ड अलहदा ही इसलिए बनाई थी कि ये डिकम्पोज़र हैं और ये ब्रेक डाउन करते हैं सब्सटेंसेस, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी के बाहर ही, और उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आई होप सो कि आपको कंज्यूमर और डिकम्पोज़र का भी फ़र्क अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट पे जाके कुछ और डिविजन्स देखते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। अभी हमने प्रोड्यूसर्स पढ़े थे, अब हमें पता चला कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। बेसिकली प्रोड्यूसर जो हैं वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं फूड को, हमने यहाँ पे यही पढ़ा। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। तो मेन प्रोड्यूसर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्लांट होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड इकोसिस्टम। तो लैंड इकोसिस्टम पे जो है प्लांट्स मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। दरख्त ही दरख्त आपने देखे होंगे। इसी तरह अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम देखें तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन,
फाइटो फाइटो से मुराद होती है फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो समंदर के अंदर छोटे छोटे एल्गी वगैरह जो चंद सेल्स पे मुश्तमिल होती है, वो फ्लोट कर रही होती है, उसको जो है वो हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली क्या करते हैं कि ये लाइट एनर्जी को फिक्स करके जो है फूड बना लेते हैं, और ये बेसिकली होते तो होते ये फ्लोटिंग जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन इनको बोलते हैं। इसी तरह शैलो वाटर यानी कि क्या होते हैं, रूटेड प्लांट जो हैं मोस्टली वो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि और भी चीज़ें होती हैं लेकिन मेन प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो यही प्लांट्स या यही ऑर्गेनिजम्स कर रहे होते हैं, जिस पे पूरा इकोसिस्टम उस वक्त डिपेंड कर रहा है। अब हम अगर कंज्यूमर्स की टाइप्स को देखें, जैसा कि हमने सेकंड हेडिंग में 3 टाइप्स पढ़ी थी कि कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और जैसे कि हमने ये 3 टाइप्स पढ़ी थी कि कंज्यूमर में आगे जो हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं जो कि प्लांट को जस्ट जो है वो हर्ब्स यानी प्लांट ईट करते हैं, कार्निवोर जस्ट मीट ईटर होते हैं, इसी तरह ओमनिवोर्स जो कि जस्ट जो दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों को ईट कर लेते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ कंज्यूमर देखेंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर हम किन्हें बोलते हैं, डिफरेंट लेवल्स में हमने जो है इनको ब्रेक डाउन कर लिया स्टडी करने के लिए, ताकि इजी हो साइंटिस्ट के लिए इनको एवेल्यूएट करना। तो प्राइमरी कंज्यूमर में उन्होंने किसको रख लिया है, हर्बीवोर्स को, ठीक है। ऐसे एनिमल, वो तमाम एनिमल जो कि जस्ट हर्ब्स खाते हैं यानी डायरेक्टली वो प्लांट ईट करते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोल देते हैं, और वही प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ठीक है। ऐसे कंज्यूमर्स में जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। आपको पता है कि कंज्यूमर वो चीज़ें हैं जो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो बेसिक वो कहाँ से खुराक ले सकती हैं, प्लांट से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्लांट खाएंगे उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, और वो हर्बीवोर्स भी कहलाएंगे। इनकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, रैबिट, डियर वगैरह। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, सन से जो है वो प्लांट में गई, प्लांट्स में से हर्बीवोर्स में चली गई है अब एनर्जी। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे यानी हर्बीवोर्स को, जो कि रैबिट और डियर्स हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी जो कंज्यूमर हैं वो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को या प्राइमरी कार्निवोर्स, दे ईट हर्बीवोर्स। इनमें क्या आ जाते हैं, फोक्स, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्लांट नहीं खाते, बल्कि जिन्होंने प्लांट खाए होते हैं ये उनको खाते हैं, तो इसलिए इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि ये प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। ये पहले पहले कार्निवोर्स हैं, गोश्त खाने वाले ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह अगर हम टर्शरी कंज्यूमर्स को देखें तो इसमें तमाम सेकेंडरी कार्निवोर आ जाते हैं, जो कि अब फोक्स को ने खा ली है, डियर जो कि हर्बीवोर थी, अब फोक्स को भी तो किसी ने खाना है ना, तो वो टर्शरी कंज्यूमर में आ जाता है। और टर्शरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं इसलिए सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहलाते हैं। तो दे ईट प्राइमरी कार्निवोर्स, ईजी वुल्फ, ओल वगैरह, ठीक है, ये क्या करते हैं आगे इन चीज़ों को खा लेते हैं। अगर हम टर्शरी कार्निवोर्स को देखें तो ये सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाएंगे जो यहाँ पे हमने पढ़े हैं, ठीक है, और इनको आगे कोई भी नहीं खाता, ठीक है। लायन, टाइगर वगैरह इनकी एग्जांपल्स है, इनको जो है आगे वो और कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं खाता है, इन्हें टॉप पे रखा जाता है फूड चेन में, क्योंकि ये आगे इनको डीकम्पोज़र ही डीकम्पोज करते हैं, ये इन पे कोई डिपेंड नहीं करता। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो हेक्टिक लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने याद रखना है तो प्राइमरी कंज्यूमर जो कि पहली हेट्रोट्रोप्स हैं, जो कुछ चीज़ें खा के गुजारा करते हैं, तो वो प्लांट्स को ही खाएंगे, तो हर्बीवोर्स कहलाएंगे। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, वो हर्बीवोर नहीं होते, इसलिए उन्हें प्राइमरी कार्निवोर्स बोल दिया जाता है। टर्शियरी कंज्यूमर को एक दर्जा नीचे यानी सेकेंडरी कार्निवोर्स,
भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। और इसी तरह टर्शरी कार्निवोर्स आ जाते हैं फिर, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोर्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम टर्शरी कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं ये वाले तीन, और ये जो फोर्थ वन है ये टर्शरी कार्निवोर्स है। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और किस तरह जो है इकोसिस्टम चलता है बायोटिक वर्ल्ड से अगेन एबायोटिक वर्ल्ड में। अब ये देखें, यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे आके एंड होगी जब डिकम्पोजर इसको वापस सॉइल का हिस्सा बना दें।